बॉलीवुड में कई एक्टर्स ऐसे हैं जो अपनी कला को समर्पित है और डेडिकेटेड एक्टर्स हैं। कहानी के हिसाब से उन्हें जो करना पड़ेगा वो काम वो कर लेते हैं, फिर चाहे इंटीमेट या न्यूड सीन ही क्यों ना हो। इस मामले में राधिका आप्टे का नाम सबसे आगे आता है, जिन्होंने कहानी के हिसाब से अपना हर एक तरह का सीन दिया है। ये नहीं देखा कि फिल्म कितनी बड़ी है, सामने एक्टर कितना बड़ा है या प्लेटफॉर्म कितना बड़ा है। अगर OTT प्लेटफॉर्म के लिए भी किसी सीरीज में उनके सेमी न्यूड सीन की डिमांड आई है तो वो सीन उन्होंने किया है। जहां एक्टर्स अक्सर स्टोरी की डिमांड के हिसाब से चलते हैं, एज एन एक्टर अपने आप को झोंक देते हैं उस कैरेक्टर में, वहीं कई बार प्रोड्यूसर्स जो हैं या टीम से जुड़े हुए लोग जो हैं वो इस तरह के मामलों पर ही पूरी फिल्म को चलाने की कोशिश करते हैं। इन फिल्मों की मेकिंग के दौरान ये सीन्स कई बार लीक हो जाते हैं और ये सीन्स गलती से लीक होते हैं या जानबूझकर लीक करवाए जाते हैं फिल्म को पब्लिसिटी दिलवाने के लिए। इस पर खुलासा आज दिन तक नहीं हुआ है, लेकिन इन सब बातों के बीच सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उस एक्टर को जिसका इस तरह का सीन लीक किया जाता है। राधिका आप्टे ने अपने एक न्यूड सीन के लीक होने के बारे में बताया कि उसके बाद किस तरह की चीज़ों का सामना उन्हें करना पड़ा था और उनकी हालत कैसी हो गई थी। एक मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए राधिका आप्टे ने बताया कि उन्होंने मेडली नाम की एक फिल्म में काम किया था जिसमें बहुत सारी कहानियां थी। क्लीन शेवन नाम की कहानी में वो काम कर रही थी जिसके लिए उन्हें न्यूड सीन देना था। 2016 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन उससे पहले ही राधिका आप्टे का जो न्यूड सीन है वो सोशल मीडिया पर लीक हो गया, जिसके बाद राधिका आप्टे को बहुत ज़्यादा घबराहट हुई, उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब लगा। राधिका आप्टे ने कहा कि इस शूटिंग के दौरान मेरी एक न्यूड क्लिप जो है वो लीक हो गई थी और उसके बाद सोशल मीडिया पर मुझे काफ़ी ट्रोल किया गया था। उन्होंने कहा कि 4 दिन तक मैं घर से नहीं निकली थी, ये सोचकर नहीं कि मीडिया मेरे बारे में क्या कह रहा है, बल्कि ये सोचकर कि मेरे ड्राइवर, बिल्डिंग के वॉचमैन, मेकअप मैन, ये सभी मुझे पहचानने लगे थे उस वायरल वीडियो क्लिप के कारण। राधिका ने कहा कि सबसे बड़ी बात कि वो जो विवादित तस्वीरें थी वो न्यूड सेल्फी थी और कोई भी समझदार व्यक्ति इस चीज़ को समझ सकता है कि खुद की न्यूड सेल्फी तो कोई भी नहीं लेगा। जो समझदार हैं वो समझ सकते हैं कि वो तस्वीरें मेरी नहीं थी, लेकिन ऐसे मामलों में आदमी कर भी क्या सकता है, उस वक्त कुछ भी करना बर्बादी ही होगी। राधिका कहती है कि इसलिए फिर जब मैंने पार्श्ड फिल्म में न्यूड सीन दिए तो फिर मुझे कुछ अजीब लगा ही नहीं, क्योंकि छिपाने को कुछ बचा ही नहीं था। पार्श्ड फिल्म में न्यूड सीन के बारे में राधिका आप्टे ने बात करते हुए बताया कि वो सीन देना उनके लिए इजी नहीं था, क्योंकि उस दौरान वो खुद बॉडी इमेज से गुजर रही थी, इसीलिए तब स्क्रीन पर न्यूड होना थोड़ा मुश्किल था। अब मैं इस तरह के सीन्स कभी भी कर सकती हूँ, क्योंकि अब उन्हें अपनी बॉडी शेप और साइज पर गर्व है। राधिका ने कहा कि मुझे इस तरह के रोल की एक बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उसी से मुझे समझ आया कि आपको इस इंडस्ट्री में रहते हुए अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, अपने फेस को कैसे मेंटेन करना है। उस एक न्यूड सीन को देखकर मुझे अपनी बॉडी शेप और अपने फेस लुक के बारे में सब कुछ समझ आ गया है। आपको बता दें कि राधिका आप्टे इंडस्ट्री की वो एक्ट्रेस हैं जिन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पर तब ही बहुत ज़्यादा फेम पाली थी जब ये स्टार्स फिल्में ही कर रहे थे। OTT नया नया ग्रो कर रहा था और उसमें राधिका आप्टे का बहुत बड़ा हाथ है। इनफैक्ट उन्हें OTT प्लेटफॉर्म की क्वीन भी कह दिया गया था एक टाइम पर।